आइए हम सब बैठ जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बार फिर से एक अच्छा मौका दिया कि इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं। तो परमेश्वर के उस कार्यों को स्मरण करते हुए आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो महान है, वो जीवित है और उनके हर एक कार्य जो हैं वो अपने आप में अनोखे हैं। और उस अनोखे कार्य को हम स्मरण करते हुए जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बहुत सी बातों को सीखते हैं और उन वचनों को जो हम सीखते हैं उसके अनुसार जब अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सुगंधित होता है और हम जो है परमेश्वर में अपनी सफिशिएंसी को हम देख पाते हैं और साथ ही साथ हम जान पाते हैं कि परमेश्वर के नाम में ही हमारी सहायता है। तो उन सारी बातों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अपने कार्यों को करते हुए हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम उनके आशीषों को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन के द्वारा उनको हम और भी अच्छे रूप से उनकी आराधना कर सकें। तो आइए मेरे साथ मिलकर एक वचन को हम पढ़ेंगे जो अय्यूब की किताब से ली गई है, जोब, बुक ऑफ जोब। हम सब जानते हैं अय्यूब की किताब बहुत ही उम्दा एक किताब है और इस किताब में अय्यूब के जो दोस्त हैं, उनके जो मित्र थे, एलीफज, बिल्दाद, जोफर और एलीहू, इन लोगों की बातों में से एक दोस्त जो है वो परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए किस प्रकार उन्होंने अय्यूब के साथ बातें की, उसे हम टेक्स्ट के रूप में लेकर हम भी सीखेंगे कि कैसा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर अय्यूब की किताब उसके 33 चैप्टर में आइए, 33वें अध्याय में, जोब 33 चैप्टर, अय्यूब की किताब उसका 33वां अध्याय, उसके पहले 4 वचनों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। बुक ऑफ जोब चैप्टर नंबर 33 1 to 4 वर्सेस, जहाँ पर एलीहू जो है अय्यूब से बातें कर रहा है और अय्यूब से बातें करते हुए परमेश्वर की महानता को एक बार फिर से अय्यूब को याद दिला रहा है। तो वहाँ लिखा है, तो भी हे अय्यूब मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह से चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सीधाई प्रकट करेंगी। जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिला है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। उसके चौथे वचन को अगर हम देखें तो चौथे वचन में एलीहू जो है बहुत ही अच्छे रूप से हमें परमेश्वर की महानता को स्मरण दिला रहे हैं। परमेश्वर कौन है, कैसे परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, कैसे सर्वशक्तिमान की सहायता से हम सब कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। तो परमेश्वर की महानता को वो याद दिला रहे हैं अय्यूब को, जब अय्यूब जो है तकलीफ में था, अय्यूब दुख में था और उनके सारी चीज़ें वो खो चुका था। तब अय्यूब से बातें करते हुए एलीहू जो है वो अय्यूब का जो मित्र है, उनके चारों मित्र में सबसे यंग मित्र जो है एलीहू था और उनकी बातें जो है यहाँ पर हम 32वें अध्याय से लेकर पढ़ते हैं। 33वें अध्याय उसके चौथे वचन को मैंने अपने आज के संध्या काल के समय उसको मैंने अपना मूल वाक्य बनाते हुए आज संध्या काल के समय थोड़ा समय हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। वहाँ देखिए चौथे वचन में लिखा है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। एलीहू वॉज वेरी क्लियर हाउ ही केम टू दिस वर्ल्ड, कैसे वो इस दुनिया में आए। और वहाँ पे लिखा है कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। और प्यारे दोस्तों, ये बात 100% सत्य है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही मैं और आप बनाए गए हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम बनाए गए हैं। और दूसरे भाग में देखिए कह रहा है, सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। ये दो बातों को अगर हम देख लें तो इस 2024 में जो हम प्रवेश हुए हैं, ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि सचमुच में परमेश्वर जो है उनकी आत्मा के द्वारा आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। उनकी आत्मा अगर हमारे जीवन में ना होती तो शायद हम आज इस प्रकार इकट्ठे होकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते थे, शायद हम परमेश्वर के नाम की बढ़ाई नहीं कर सकते थे। अगर सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन नहीं मिलता तो मैं शायद इस प्रकार खड़े होकर आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट नहीं सकता था। सो एलीहू की इस बात को अगर हम देखें तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रूप से हम एक बात को समझते हैं, वो ये है कि परमेश्वर जो है वो हमारा सहायक है
ऑलमाइटी गॉड इज आवर हेल्प। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वही हमारा सहायक है। उसी के द्वारा हम जो है दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगर परमेश्वर हमारा सहायक ना होता तो शायद मैं और आप इस दुनिया में नहीं रह पाते। तो परमेश्वर हमारा सहायक है, इस बात को याद रखते हुए आइए हम एक दो वचनों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर भजन संहिता में आइए। भजन संहिता 20 उसके दूसरे वचन में इसी बात को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 20 उसका दूसरा वचन कुछ इस प्रकार कह रहा है। देखिए वहाँ लिखा है कि परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर की सहायता जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ लिखा है वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभालेगा। ये परमेश्वर जिन्होंने हमें श्वास दिया है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपके साथ और मेरे साथ है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र स्थान से तेरी और मेरी हम सब की रक्षा करता है, हमें संभालता है। हम सब की रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी सृष्टि का करता है। उस परमेश्वर को जब हम स्मरण करते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन जो है वो इस बात को कहने से कभी रुक नहीं सकता कि मेरे जीवन का हर पहलू परमेश्वर स्वयं है। और यहाँ पर दाऊद महाराज 20वें अध्याय में कह रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, सुनकर मेरी सहायता करता है, पवित्र स्थान से सियोन से मुझे संभालता है। सियोन से मुझे संभाल कर मुझे अपनी बल को देकर मुझे आगे बढ़ाता है। और एक भजन को देखिए, भजन संहिता 27 में आइए, साम नंबर 27 में 27 उसके 9 में भी इसी प्रकार भजन हमें याद दिलाता है। भजन संहिता 27वां अध्याय उसका 9th वर्ष, उसका 9वां वचन अगर हम देखें, वहाँ पे लिखा है कि अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास का क्रोध करके ना हट, तू मेरी सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे, ना मुझे छोड़ दे। यहाँ पर दाऊद महाराज जो है वो परमेश्वर की ज्योति को स्मरण करते हुए, परमेश्वर के बातों को स्मरण करते हुए, उनके चारों तरफ जब बहुत सारे लोग उनके विरोध में थे, उनके प्राण के विरोध में थे, तब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु जी अपने मुख को मुझसे ना छिपा। अगर आप अपने मुख को मुझसे छुपा देंगे तो मैं कब का नष्ट हो जाऊंगा। और इसलिए कह रहे हैं कि तू मेरा सहायक बना रहे, तू मेरा सहायक रहे, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर तू ही है। अगर तू मुझे त्याग देगा, तू मुझे छोड़ देगा, तो मैं कैसे इस दुनिया में रह पाऊंगा। और ये बात सच है कि परमेश्वर अगर हमें त्याग दे या छोड़ दे तो हम एक क्षण भी रह नहीं सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर ही हमारा सहायक है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। द ऑलमाइटी गॉड इज आवर प्रोवाइडर, ही इज द वन हु प्रोटेक्ट्स अस, ही इज द वन हु इज विथ अस, ही इज इन आवर साइड। और वही हमारे जीवन का के हर पहलू को जानते हुए हमें चलाने वाला परमेश्वर है। आइए अय्यूब की किताब में वापस आते हैं, उसका 32वां अध्याय उसके 8वें वचन को देखिए। अय्यूब फिर से क्या याद दिला रहा है। 32वां अध्याय उसका 8वां वचन, 32nd चैप्टर, अय्यूब की किताब उसका 32nd चैप्टर उसका 8वां वचन में ये सहायक परमेश्वर के बारे में हम एक और महत्वपूर्ण बात को सीखते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। और हमें जब इस दुनिया में रहते हैं तो हम निराश ना होते हुए हम आगे बढ़ने में हमारी सहायता करती है। उसके 8वें वचन में लिखा है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो मुझे समझने की शक्ति देता है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा है ही, उस आत्मा को सर्वशक्तिमान ने अपनी सांस को दी है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कार्य को समझते हैं, परमेश्वर की शक्ति को हम अनुभव करते हैं। सो परमेश्वर के कार्य को समझना और शक्ति को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें देते हुए हमें परमेश्वर के योग्य चला रहे हैं। सो अय्यूब की किताब में एलीहू जो है ये दो बातों को याद दिला रहे हैं। पहली बात हमने देखा 33वां अध्याय उसके 4थे वचन में वो कह रहे हैं कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान के सांस ने मुझे जीवन मिलता है। उसके 32वां अध्याय उसके 8वें वचन में कह रहा है, मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है, वही उन्हें चलाता है। तो वही परमेश्वर आपका चलाने वाला, मेरा चलाने वाला है। तो इस नए साल में जब हम हैं तो हम किसी बातों को लेकर चिंतित ना हो, किसी बातों को लेकर दुखी ना हो, ना किसी बातों को लेकर हताश हो, परंतु एक बात याद रखें कि हमारा सहायक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिन्होंने हमें श्वास दिया है,
ताकि हम इस नए साल में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें। पिछले साल जिन बातों को हमने पूरा नहीं कर पाया है, इस नए साल में परमेश्वर हम सबको शक्ति दे कि हम परमेश्वर के उन कार्य को कर सकें, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर का दर्शन भी हमें ज़रूरी है। और इसलिए परमेश्वर ने दर्शन देकर अब्राहम से कुछ इस प्रकार कहा। उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 1 को अगर हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करते हुए उन्हें दर्शन में इस प्रकार कहा। वो दर्शन हमारे लिए भी आज बहुत ज़रूरी है। देखिए वहाँ पे लिखा है 17वां अध्याय 17 चैप्टर 1 वर्स में, जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आई एम द ऑल पावरफुल गॉड, ऑल नोइंग गॉड। आई एम द वन हु इज ऑलमाइटी गॉड। आई एम द ऑलमाइटी गॉड। और उस परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। और वो परमेश्वर कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज। ये परमेश्वर हमसे बातें करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरी उपस्थिति में चल। इस 2024 में जब है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। जैसा परमेश्वर ने दर्शन देकर उस अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। आई एम द ऑलमाइटी गॉड। आई एम द ऑलमाइटी गॉड। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इसलिए मेरी बातों के अनुसार या मेरे उपस्थिति में अपने जीवन को बिता, चल और सिद्ध बनता चला जा। तो परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर लेके जा रहे हैं। इस सिद्धता की ओर लेके जाते हुए परमेश्वर जो है आप और मेरे साथ हैं, हम सब के साथ हैं। और हम सब के साथ रहते हुए परमेश्वर जो है हमें जो है इस नए साल में अपने लिए एक सुगंध के रूप में देखना चाहते हैं। लाइक अ फ्रैग्नेंस, ही वांट्स अस टू बी अ फ्रैग्नेंस ऑफ हिज वर्ड। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सुगंध के रूप में हम इस दुनिया में रहें, ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। हम इस दुनिया में जो है परमेश्वर के सुगंध को फैलाने वाले बने, उनके सुगंध को जो है हम जो लोगों तक पहुंचाने वाले बने। और इस बात को प्रेरित पौलुस जो है याद दिला रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सुगंध को सारे दुनिया में फैलाएं। तो आइए मेरे साथ मिलकर 2 कोरिन्थियंस में आइए, कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका में आइए। वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को बहुत ही आश्वासन दे रहा है, बहुत ही हिम्मत दे रहा है और उनको हिम्मत दिलाते हुए कह रहा है कि आप क्या हैं। इस नए साल में आप इस बात को याद रखिए कि आप परमेश्वर के लिए एक विशेष सुगंध की तरह हैं। देखिए दूसरा कोरिन्थी उसके दूसरे अध्याय में आइए। कोरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरे अध्याय में अगर हम 14, 15 और 16 वचनों को अगर हम देखें, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस नंबर 14, 15, 16 और 17 में अगर इन चारों वचनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर वो प्रेरित पौलुस जो हमें याद दिला रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमें अपने श्वास को दिए हैं, हमें जीवन को दिए हैं, इसलिए हमें क्या करना है? वहाँ लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। Now this God who is with us, the God who has given us his spirit, the God who has given us his breath, this God is saying us, he is leading us in the triumphal entry, in triumph life. वो हमें विजय उत्सव में ले चल रहा है। He is leading us in the triumph. So प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और ये कैसे लिए फिर रहा है? वहाँ लिखा है, जो मसीह में सदा, ऑलवेज ही इज लीडिंग अस। वहाँ लिखा है कि मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में जो लिए फिरता है, वो क्यों लिए फिरता है उसके आगे में कह रहा है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। So God is so beautiful, so good to all of us, that this God is leading us so that the fragrance of the knowledge of God must be reached to the unreached people. So परमेश्वर का वो सुगंध जो है, वो वचन का जो ज्ञान है, the fragrance of the knowledge of God, जो परमेश्वर के ज्ञान का जो सुगंध है, उस सुगंध को परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे फैलाएं। उस सुगंध को हम फैलाते हुए, उस सुगंध को लेकर
हम इस दुनिया में इस 2024 में हम जीने वाले बन सकें। तो ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। वहाँ लिखा है परमेश्वर के ज्ञान के सुगंध को फैलाने के लिए परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में हम सबको लिए फिर रहा है। सो उस जय के उत्सव में आप और मैं चल रहे हैं। सो पहली बात हमें याद रखना है कि दिस ऑलमाइटी गॉड इज विथ अस एंड दिस ऑलमाइटी गॉड इज लीडिंग अस इन अ ट्रायम्फ एंड दिस ऑलमाइटी गॉड्स फ्रैग्रेंस वी हैव टू स्प्रेड टू द होल यूनिवर्स, टू द होल वर्ल्ड। ये पहली बात है। दूसरी बात देखिए उसके 15 वचन में पाते हैं। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स नंबर 15 में देखिए वहाँ लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। सो हु वी आर, अगर हम देखें वहाँ लिखा है परमेश्वर के निकट, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो लोग उद्धार पाए हैं, जो नाश होने वाले दोनों के लिए हम जो है मसीह के सुगंध हैं। God has kept us as the fragment of Christ. We as the servant of God, a fragrance of Christ we are. परमेश्वर ने इस दुनिया में इस 2024 में आपको और मुझे जीवित इसलिए रखा है ताकि हम उस मसीह के सुगंध को लोगों तक फैला सकें। उन लोगों तक हम मसीह के सुगंध को फैलाकर हम उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य को दिखा सकें। सो हम जो है परमेश्वर के सुगंध हैं। परमेश्वर ने हमें एक सुगंधित रूप में यहाँ पे रखा है और उस सुगंध को हमें फैलाना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इत्र के दुकान में चले जाए, जहाँ इत्र बेचा जाता है, उस दुकान में अगर हम चले जाएं तो कुछ दिए बगैर ही हम उस दुकान में जो है खुशबू को अनुभव कर सकते हैं। उस खुशबू को हम अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वो दुकान पूरा जो है इत्र से भरा हुआ है। ठीक वैसे ही एक मसीह जीवन है। मसीह जीवन जहाँ भी मसीह चला जाए, जो मैं और आप जो विश्वासी अगर चले जाएं तो हमारी उपस्थिति से ही परमेश्वर की सुगंध लोगों तक फैलना चाहिए। ये प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहा है। क्योंकि ये प्रेरित पौलुस इसलिए सिखा रहा है क्योंकि वो जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा कर्ता है, हमारा सहायक है, वो हमारे साथ सर्वदा है और ये परमेश्वर ही हमें जीवन को दिया है। और इस जीवन को जो मैं और आप पाए हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस जीवन में बढ़ते हुए हम परमेश्वर के सुगंध को हम फैलाने वाले बने। उसके 16वें वचन में देखिए क्या लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के लिए मृत्यु के गंध है और कुछ कितनों के लिए तो जीवन के नियम जीवन के सुगंध हैं। हम सब जो है बहुत सारे लोगों के जीवन में जीवन के सुगंध के रूप में है। हमारे पास जो सुसमाचार जो है वो एक सुगंध है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमने बहुतों के समान नहीं परंतु परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हुए परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं। तो पूरा 14 से लेकर 17 जो है वो मसीह जीवन में एक उत्साह को दिखाते हुए, विजय के उत्साह को बताते हुए आपको और मुझे एक सुगंधित रूप में देख रहे हैं। हम एक सुगंध फैलाने वाले लोग हैं, उस बात को याद दिला रहे हैं। इस सुगंध फैलाने वाले लोगों के बीच में हम सब हैं। इन सब बातों को बताते हुए वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो एक प्रश्न भी कर रहे हैं। 16 वर्ष में आखिरी में एक प्रश्न कर रहे हैं, भला इन बातों के योग्य कौन है। आप और मैं सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर तो बहुत कमज़ोरी है, मेरे अंदर तो बहुत सी बुराइयां हैं, मैं कैसे सुगंध को फैला सकता हूं, मैं कैसे परमेश्वर के कार्य को कर सकता हूं करके आप सोच रहे होंगे। मैं सोचता हूं, कई बार हमें लगता है कि क्या मैं परमेश्वर के लिए सुगंध फैला रहा हूं। तो इस बात को प्रेरित पौलुस भी जानते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर के सुगंध को फैलाने के योग्य कौन है। हु इज सफिशिएंट टू डू दिस वर्क, हु इज सफिशिएंट। द आंसर कम्स नो वन। हम सब सफिशिएंट नहीं है, परंतु प्रेरित पौलुस हमें उत्साहित कर रहे हैं कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। और उस कार्य को करने के लिए वो प्रश्न भी पूछ रहे कि कौन सफिशिएंट है, हु इज सफिशिएंट। एंड व्हेन वी फील दैट वी आर नॉट सफिशिएंट, देन द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस दैट गॉड इज सफिशिएंट। वी आर नॉट सफिशिएंट, या वी कैन नॉट डू दिस थिंग्स। हम उस सुगंध को शायद नहीं फैला पाए, कई बार हम अपने जीवन के द्वारा सुगंध नहीं फैला पाते हैं, परंतु जिस परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सिद्धता में लिए चल रहा है, वो परमेश्वर योग्य है। और प्रेरित पौलुस इसी किताब में 4 आंसर्स को हमें दे रहा है, 4 बातों को सिखाना चाह रहा है कि आप सफिशिएंट हो। क्यों सफिशिएंट हो? क्योंकि आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ है। इसलिए आप जो है इस कार्य को करने की योग्यता को रखते हैं।
तो इसलिए प्यारे दोस्तों इस बात को याद रखिए कि कौन योग्य है। अगर हम देखें तो हमें से कोई भी योग्य नहीं है, परंतु योग्यता कहां पर है? परमेश्वर में है। देखिए उसका 3रा अध्याय उसके 5वें वचन में आइए। फर्स्ट एग्जाम्पल ही गिव्स, फर्स्ट आंसर ही गिव्स। ही आस्क्ड द क्वेश्चन एंड ही आंसर्स। पॉल जो है, प्रेरित पौलुस एक प्रश्न को हमारे सामने रख रहे हैं, उसका जवाब भी वही दे रहे हैं। उसका जवाब देखिए क्या ही अनोखा जवाब है। उसके जवाब में सबसे पहले हम 2 कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय उसके 5वें वचन में देखिए, वहां लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं और अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। सो हु इज सफिशिएंट? वी आर नॉट सफिशिएंट। हु इज सफिशिएंट? द गॉड हु इज विथ यू, द गॉड हु क्रिएटेड यू, द गॉड हु इज गिवन यू द ब्रेथ, द गॉड हु इज ऑलवेज लीडिंग यू, दैट गॉड इज सफिशिएंट। सो प्यारे दोस्तों, मैं और आप इस नए साल में परमेश्वर की सुगंध को फैला सकते हैं, क्योंकि हमारी जो योग्यता है अपने पर नहीं, परंतु जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें रचा है, जिस परमेश्वर ने अपने श्वास को हमें दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है, वो परमेश्वर योग्य है। और उस योग्य परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए वहां लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप इस योग्य हैं, पर अपनी ओर से नहीं, परंतु हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। सो लेट अस बी करेजियस। हम पूरे हिम्मत के साथ इस बात को माने कि जहां भी हम जाएंगे वहां जरूर हम परमेश्वर की सुगंध को फैलाएंगे, क्योंकि फैलाने वाला हम नहीं है। शायद हम कमजोर है, लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर है, हमारे अंदर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान हमें चला रहा है, जो हमें सिद्धता में ले चल रहा है, वो हमारे द्वारा अपने सुगंध को फैलाने के लिए तैयार है। तो उस सुगंध को हम फैलाने के लिए तैयार रहें। तो प्यारे दोस्तों, क्या मैं और आप उस सुगंध को फैलाने के लिए इस बात को याद रख रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? दैट इज नंबर 1। सो 4G आई वांट टू रिमाइंड यू। फर्स्ट G इज गॉड, गॉड इज सफिशिएंट। नंबर 2, who is sufficient? If you ask, the verse number 6 reminds us that. 2 Corinthians chapter number 3 verse number 6 says that, जिसमें हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्यता भी किया है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। 6th वर्स में हम सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं, वो ये है, आवर सफिशिएंसी इज इन गॉस्पल। फर्स्ट वन, आवर सफिशिएंसी इज of God. Number 2, our sufficiency is of gospel. In gospel, परमेश्वर का सुसमाचार जो है 6वें वचन में लिखा है, उस नई वाचा के बारे में लिखा है। नई वाचा क्या है? सुसमाचार है। वो नई वाचा, the new covenant which we see in Christ Jesus, that new covenant in Christ, as we receive the gospel, that gospel is sufficient to change the life of the world. और बहुत से लोगों के जीवन में बदल सकता है। इसलिए उस गॉस्पल में वो सुगंध है, और वो गॉस्पल आप में और मुझ में है। सो वो सुसमाचार की सुगंध को आपको और मुझे फैलाना है। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमें इस योग्य बनाया है कि हम सुसमाचार के सुगंध को लोगों तक फैला सकें, परमेश्वर की सुगंध को लोगों तक फैला सके, परमेश्वर के सुसमाचार के सुगंध को लोगों तक फैला सके। तो प्यारे दोस्तों, ये सुगंध आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर ने उस सुसमाचार के द्वारा दिया है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का जीवन है। यीशु मसीह किस प्रकार इस दुनिया में आए, किस प्रकार उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए अपने कार्य को दिखाया, किस प्रकार क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए, कैसे उन्होंने अपने प्रेम को दिखाकर हम सबको जो है वो उस पाप और शाप से छुड़ाकर हमें एक जीविता परमेश्वर के योग्य उन्होंने ठहराया है, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की आराधना को कर सके। सो गॉस्पल इज सफिशिएंट। प्यारे दोस्तों, डिवाइन सफिशिएंसी रिमाइंड्स अस दैट गॉस्पल इज सफिशिएंट, देयरफॉर गो अहेड। आप सामने जाइए, आगे जाइए और परमेश्वर की सुगंध को फैलाइए, क्योंकि ये परमेश्वर आपका सहायक है, मेरा सहायक है, और ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये दूसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात को अगर हम देखें तो तीसरी बात उसी 2 कोरिन्थियंस उसके 12th चैप्टर में आते हैं, 12वां अध्याय उसके 9वां वचन। ये सबके लिए मेमोरी वर्स है एक्चुअली। बहुत सारे लोग हम में से इस वचन को जानते हैं, बगैर देखे हम जान सकते हैं।
उसका 12वां अध्याय 2 Corinthians chapter 12 verse number 9 is a very beautiful verse where Paul is praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है प्रेरित पौलुस, और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के पास जाके कह रहा है कि प्रभु जी मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, ये परेशानी है। उन सारी बातों को जब वो परमेश्वर से कह रहा था तो परमेश्वर ने उन्हें एक जवाब दिया, और उसका जवाब ये है, वहाँ लिखा है कि उसने मुझसे कहा, यानी परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। What is sufficient? God's grace is sufficient for you and me to spread the fragrance. परमेश्वर की अनुग्रह जो है, the grace of God is sufficient for your life and my life. In our life, God's grace is sufficient. Therefore, dear friends, remember that we have to spread the fragrance of God. हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की सुगंध को फैलाने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। देखिए उसी वर्ष में थोड़ा आगे अगर हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ, माई स्ट्रेंथ, when you are weak, God's strength is there. That we have to remember. When we are weak, we think that we are so weak we are unable to do anything. But the word of God reminds us that my strength is enough for you. मेरी शक्ति, मेरी ताकत तेरे लिए काफी है, तेरे निर्बलता में वो काफी है। इसलिए क्या करना है? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। क्या मैं और आप घमंड कर पा रहे हैं? क्या मैं और आप घमंड कर पा रहे हैं कि मैं जब निर्बल हूं, उस निर्बलता में मैं आनंद के साथ परमेश्वर पर घमंड कर रहा हूं और कह रहा हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ में है, मुझ पर छाया करती है, और इसलिए मैं इस दुनिया में, इस नए साल में, मैं परमेश्वर के सुगंध को फैलाते हुए, परमेश्वर के उस कार्य को लेकर मैं पूरे उत्साह के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। प्यारे दोस्तों, हम सबको इस उत्साह के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम पर परमेश्वर की अनुग्रह है। So third G is God's grace. First we have seen that God is sufficient, gospel is sufficient. Thirdly, God's grace is sufficient for you and me. God's grace is sufficient for you and me. What else we want? If God's grace is with us, we need nothing. In all our life, God's grace is enough for us. तो यहाँ पर लिखा है कि मेरी अनुग्रह काफी है, मेरी अनुग्रह काफी है। My grace is sufficient for you. प्यारे दोस्तों, अगर हम अभी भी अपने आप को निर्बलता में देख रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि निर्बलता में घमंड कर, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तेरे जीवन में अधिकाई से है, जो तुझे सिद्धता की ओर ले चलता है, जो तुझे ताकत देता है, जो तुझे बढ़ाता है, जो तुझे उत्साहित करता है। तो तीसरी बात को हम जो देखते हैं वो ये है, गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस, देयरफॉर इन द वीकनेस बी स्ट्रांग, एट द टाइम ऑफ वीकनेस बी स्ट्रेंथ, एंड यू नॉट ओनली स्ट्रेंथन फॉर योरसेल्फ, आल्सो यू मेक स्ट्रांग इनफ सो दैट द अदर आल्सो मे सी यू एंड एंजॉय गॉड्स स्ट्रेंथ इन देयर लाइफ। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का जीवन परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हुए 2024 में प्रवेश कराया, ताकि हम परमेश्वर के सुगंध बनकर रह सकें, परमेश्वर के सुगंध बनकर रह सकें। एक और वचन आखिरी भाग में पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, उसका 2 Corinthians 3rd chapter उसका 18th वर्ष में आइए। चौथा जी जो है, फर्स्ट जी गॉड इज सफिशिएंट, सेकंड जी गॉस्पेल इज सफिशिएंट, thirdly गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट, फोर्थली उसके तीसरा अध्याय उसके 18th वर्ष में हम पाते हैं, तीसरा अध्याय उसका 18वां वचन में देखिए वहाँ क्या लिखा है। परंतु जब हम सबके उधारे चेहरे पर से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप के अंश में अंश बदल कर हम बदलते चले जाते हैं। उसके 18वें वचन में देखिए बहुत ही अच्छे रूप से इंग्लिश में हम पाते हैं कि परमेश्वर का जो है महिमा, परमेश्वर की महिमा हमें उस दर्पण की तरह हमारे जीवन में दिखाई देता है। प्रभु का प्रताप जो है, प्रभु का प्रताप या प्रभु का महिमा या प्रभु की जो ग्लोरी जो है, वो एक दर्पण की तरह हमारे जीवन में दिखाई देते हुए हमें जो है वो अंश दर अंश करके हमें बदलने में सहायता करता है। हम बदलते चले जाते हैं। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी के रूप में अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। हाउ?
because of God's glory. So fourth G is the sufficiency is not in us, but it is in God's glory. जब हम परमेश्वर की महिमा में अपने आप को देखते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा में अपने आप को चलाते हैं, तब हम जो है परमेश्वर की महिमा को हम बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं. सो उस महिमा में हम बढ़ते हुए, उस महिमा में हम आगे बढ़ते हुए सिद्धता की ओर चलें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे सहायक है, इस बात को स्मरण करते हुए हम जो हैं परमेश्वर की महिमा को फैलाने वाले बन सकें. सो फोर्थ जी जो है, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज सफिशिएंट. हिज ग्लोरी इज सफिशिएंट फॉर यू एंड मी टू लीड अस इन दिस वर्ल्ड एज वी लुक फॉरवर्ड इन 2024. इन चारों बातों को अगर हम देखें तो एक बार फिर से हमें याद करें कि कैसा परमेश्वर जो है वो हमारी सहायक है, कैसा हम उस परमेश्वर की ज्योति में बढ़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इसलिए प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखें कि हम निराश ना हो. डू नॉट लूज आवर हार्ट. उसके चौथे अध्याय 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 16 में एक लास्ट प्रॉमिस बताकर मैं समाप्त करूंगा. द प्रॉमिस इज, उस कह रहे हैं कि हियाव ना छोड़ें. डू नॉट लूज योर हार्ट. 4th चैप्टर 16th वर्स. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते. वी डू नॉट लूज आवर हार्ट. यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जा रहा है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है. 2023 में जितनी ताकत थी, शायद 24 में हमारे पास उतनी ताकत नहीं हो. तो इस 2024 में हम ये ना सोचें, हम निराश ना हो, हियाव ना बांधे, हियाव ना रखें, हियाव छोड़े ना. वी डू नॉट लूज आवर हार्ट, बट रिमेंबर दैट बाहरी रूप से अगर आप कमजोर हो रहे हो तो हो रहे हो, लेकिन अंदर से हम दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं. वहां लिखा है कि अंदर से हम दिन प्रतिदिन नया होता जाता हूं. तो एक विश्वासी जो है वो दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा है. एवरी बिलीवर, वी ऑल, वी आर एवरी डे बिकमिंग न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. क्योंकि हमें जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें शक्ति देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें सिद्धता की ओर ले जाने वाला हमारा परमेश्वर है. और वो परमेश्वर जो है आपका और मेरा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपका और मेरा सहायक है. आप इस बात को याद रखें कि मेरा और आपका सहायक कौन है. वो परमेश्वर है जिसने हमें जीवन दिया है. एलीहू ने कहा कि मुझे जीवन देने वाला, मुझे श्वास देने वाला मेरा परमेश्वर है. दाऊद महाराज ने कहा मेरा सहायक परमेश्वर है. अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, जो तुझे दर्शन के द्वारा बताता हूं कि मैं तुझे सिद्धता की ओर ले चलता हूं. इन सारे प्रॉमिसेस को अगर हम देखें तो परमेश्वर हमें इस बात को याद दिलाता है, जैसे हमने 124 अध्याय के उसके आखिरी वचन में हमने देखा, साम नंबर 124 उसके लास्ट वर्स को आज हमने देखा, जहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है. द गॉड इज माई हेल्प. इन द नेम ऑफ द लॉर्ड इज माई हेल्प. द लॉर्ड इज आवर हेल्प. दिस लॉर्ड इज योर हेल्प एंड माई हेल्प. उसका 124वां अध्याय देखिए, साम नंबर 124 उसका लास्ट वर्स 8th वर्स में उस बात को हम देखते हैं. द लॉर्ड इज आवर हेल्प. यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स. दिस लॉर्ड इज माई हेल्प. इन द नेम ऑफ दिस लॉर्ड इज माई हेल्प. हमारी सहायता उसी के नाम से होती है. वही परमेश्वर के नाम से हमारी सहायता होती है. तो इस परमेश्वर के द्वारा जो हमने सहायता प्राप्त किया है, और इस परमेश्वर के द्वारा जो हमने 2024 में प्रवेश किए हैं, तो इस 2024 में परमेश्वर हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हों, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम उनके सुगंध को फैलाने वाले बन सकें. क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की महिमा है. गॉड इज विथ अस, गॉस्पेल इज विथ अस, गॉड्स ग्रेस इज विथ अस, गॉड्स ग्लोरी इज विथ अस. सो लेट अस टेक इट एज ए गॉड इज विथ अस, टेक इट एज अ चैलेंज इन आवर लाइफ. अपने आप को तैयार करें, सिद्ध करें, और परमेश्वर के इन प्रॉमिसेस को याद करते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम निरंतर आगे बढ़ें. और 2024 में नए नए द्वारों में हम जाकर नए नए जगह से नए नए उत्साह के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाले बन सके. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हताश हैं, निराश हैं, दुख हैं, परेशान हैं, उन तक
परमेश्वर के शुभ संदेश को फैलाकर परमेश्वर की खुशी और आनंद में उन्हें भी हम आगे बढ़ा सकें। परमेश्वर हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर के मधुर वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, एलियों के मुंह से हमने सुना कि आप हमें श्वास को देने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया है, आप हमें जीवन देते हैं, आप जीवन के स्रोत हैं। इसलिए हम आपको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, उस महान परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य आपने हम सबके जीवन में जोड़ा, धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार दाऊद महाराज कहते हैं कि सारे सृष्टि का कर्ता मेरा सहायक है, उन्हीं के नाम से मुझे सहायता मिलती है। उस वचन को एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए हम सब प्रभु जी आपकी ओर ताकते हैं। इस समय में, जो हम ज़रूरत के समय में आप हमारी सहायक है, इस बात को स्मरण करते हुए 2024 में हम आपके लिए गवाह बनकर रहने में सहायता करिए। प्यारे परमेश्वर, इस कलीसिया में जितने भी लोग यहाँ हैं प्रभु जी, वे सब प्रभु जी आपके गवाह बनकर आपके नाम को ऊंचा उठाने में, आपके लिए प्रभु जी एक योद्धा के रूप में आगे बढ़ने में सहायता करिए। आपके वचन में जो शक्ति है प्रभु जी, से एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। इन मधुर वचनों को जो हमने सीखा है उसके अनुसार चलते हुए हम आपके नाम की बढ़ाई करने में सहायता करिए। ये वचन प्रभु जी जिनके हृदय में कार्य किए उन सबके जीवन में आप आशीष करिए, हमारी प्रार्थना है। ताकि प्रभु जी हमें से कोई भी ये ना समझे कि हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, क्योंकि प्रभु जी आपकी सामर्थ हमारे लिए काफ़ी है। जब हम निर्बल होते हैं तो आपकी सामर्थ हमारे लिए काफ़ी है, इस बात को एक बार समझते हुए, आपकी अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, इस बात को जानते हुए हम पूरे उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ आपके नाम की बढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। हाँ प्रभु जी, हम शारीरिक रूप से दिन प्रतिदिन निर्बल हो रहे हैं, परंतु हमारा अंदरूनी जीवन जो है, अंदरूनी आत्मा जो है, वो दिन प्रतिदिन प्रभु में बलवंत होता है करके आपका वचन कहता है। तो हम प्रभु जी अंदरूनी रूप से शक्ति को प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ते हुए आपके नाम के गवाह बनने में सहायता करिए। प्यारे परमेश्वर, आप अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहनों ने आपके वचन को सुने हैं, उनके हृदय में आपकी शांति समाधान राज्य करने पाए, हमारी प्रार्थना है। ताकि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आपके वचन को सीखकर, प्रार्थना करते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए हम आगे बढ़ सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। हम सबको आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।